सो गाइस हम आए BES एक्सपो 2026 प्रगति मैदान में। BES एक्सपो 2026 में, और ये देखो कुछ इस तरह का फॉर्म फिल करना पड़ता है, हमें एंट्री पास मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से उन्होंने दिया है। ठीक है यार, लुक्स गुड। तो अब हमारी एंट्री हो जाएगी। साहिल जा रहा है आगे आगे, भैया ये हमारे बॉस। सो गाइस फाइनली हम एंटर हो चुके हैं BES एक्सपो 2026 में। और ये जो एक्सपो है ना, ये मतलब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी से रिलेटेड तो है, बट भाई इस एक्सपो का जो लेवल है ना वो थोड़ा अलग है। ठीक है, वो कैसे, तो अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लोर कराने वाला हूँ, चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो जनरली आप किसी भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इक्विपमेंट स्टोर पे आप वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो वो एक्सपीरियंस आज मैं आपको कराने वाला हूँ। तो मेरा नाम है मंजित नगर और आप देख रहे हैं साहिल फिल्म्स का अवार्ड विनिंग सीनियर रेंटल हाउस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस व्लॉग की स्टार्टिंग होनी चाहिए एक धमाकेदार प्रोडक्ट के साथ। तो अभी मैं जैसे एंटर हुआ और मैंने जो पहला जो स्टॉल देखा है वो है, सो भाई हम हैं अभी तेजस नेटवर्क। काम कैसे करता है चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है तेजस की तरफ से। देखो ये है ट्रांसमीटर और ये है रिसीवर। ट्रांसमीटर रिसीवर ने चिप बनाया है और भाई ये विदाउट इंटरनेट और किसी भी तरह के नेटवर्क की बिना ये भाई आप डायरेक्टली स्ट्रीम कर सकते हो। और इन्होंने देखो ये दिखा रखा है, जैसे स्मार्टफोन है, ये एक नॉर्मल फ़ोन है और ये लैपटॉप है और एक डिवाइस है D2H जो डिवाइस होता है। ठीक है, आप भाई लैगलेस बिना इंटरनेट को कंजप्शन किए बिना डायरेक्टली भाई से सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। तो काफ़ी कूल है यार ये। और ये वोकल लोकल वाली बात भी हो जाती है, तो आपको मिलता है भाई साहब बेहतरीन परफॉर्मेंस और आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है। बस एक बार लगाओ और चलते जाओ। ट्रांसमीटर लग जाता है और एक रिसीवर लग जाता है डिवाइस के अंदर। ये एडवांस टेलीमीडिया स्टॉल नंबर B04। हमारे साथ हैं मिस्टर Hi, Sahil. I'm Sahil. I'm a sound engineer. I'm from the Advanced Telemedia. ये कुछ डिफरेंट सी लग रही है और इसका क्या यूज़ रहने वाला है, तो चलिए साहिल से मिलके भाई बात करते हैं। So basically ये है OLED. ये मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए वीडियो डॉल्बी सेटअप, जिनके पास नेटफ्लिक्स है। ये वीडियो मॉनिटरिंग है बेसिकली। डॉल्बी नेटफ्लिक्स अगर आप देखते हो तो उसको डॉल्बी का मॉनिटरिंग कर सकते हो उसको, और उसको स्ट्रीम कर सकते हो बेसिकली डिफरेंट फॉर्मेट में। सेकेंड हमारे पास है RTS विच इज़ इंटरकॉम सिस्टम, जो बेसिकली ब्रॉडकास्ट में यूज़ होता है फॉर द टेलीकॉम, एक दूसरे से बात करने के लिए। सेफर लाइन बेसिकली ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स के लिए। इतने सारे बटन्स है ना, मैं जैसे मुझे इसका यूज़ सो बेसिकली दिस बटन्स फॉर यूजिंग फॉर द टॉक टू 1% to 2%। ओके और स्विच कर सकते हैं, स्विच कर सकते हो आप कहीं भी। एक बटन दबा के आप कहीं भी किसी भी स्टूडियो में जाके बात कर सकते हो कहीं जाए बिना। This is nice. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्टूडियो में एक बंदा है, मुझे उससे बात करनी है, एक बटन दबाना है, यहाँ से बोलना है, बात हो जाएगा। सेकंड में मुझे बात करनी है तो वो भी कर सकते हैं। नाइस। और ये क्या चीज़ है? पैराडीजो। ओके। ये बेसिकली आपने अगर क्रिकेट सुना है, क्रिकेट में आप कमेंट्री सुनते हो, कमेंट्री यूनिट है। तो जितने भी कमेंट्री आप टीवी पे सुनते हो वो इसी के थ्रू होती है। तो देख लो दोस्तों, अगर आप कमेंट्री सुनते हैं, क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाते हैं ना, तो भाई साहब जो वहाँ पे यही सब यूज होता है। तो यही वो डिवाइस है, इसी तरह का वो डिवाइस होता है जहाँ से आप इतनी मतलब अपने जो स्पोर्ट्स का जो मजा है वो दुगना हो जाता है विद हेल्प ऑफ दिस डिवाइस। ये क्या चीज़ है? दिस इज द इंटरकॉम सिस्टम। ये उसी एनवायरनमेंट में आपस में बात करने के लिए वो लोग यूज करते हैं बेसिकली। ये 8 चैनल का है, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में फोन पे बात कर सकते हैं। और ये सेफर लाइन होती है। ओके, कोई नहीं सुन सकता इसको। एंड दिस इज द डायरेक्ट आउट प्रोटेजी MP। ये किसी भी ऑडियो फॉर्मेट को, जितने भी आपको मालूम है, चाहे एनालॉग हो, चाहे डांटे हो, चाहे मेडी हो, चाहे SP हो, AAC7 हो, AAC हो, ये सब फॉर्मेट ले सकता है और किसी फॉर्मेट में स्ट्रीम कर सकते हो आप। तो बेसिकली स्ट्रीम करने की स्ट्रीम करने की ये बड़ा कूल लग रहा है। ये दिस इज ऑडियो इंटरफेस MT48 फ्रॉम द नॉयमन। ये अप टू 128 चैनल तक आप कर सकते हो। इसमें आप 128 चैनल? यस, 128 चैनल। इंसेन। तो यहाँ से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? यस, दिस इज द माइक्रोफोन फॉर यू कैन यूज फॉर द। ये इसके साथ ही आता है? नहीं, इसके साथ नहीं, ये सेपरेट होता है अलग से। दिस इज आल्सो वन माइक्रोफोन
which you can use it. सो बेसिकली अगर आप स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग हाँ, वगैरह करते हैं अगर तो आपको वहाँ स्टूडियो पर में ये रिकॉर्ड काम आने करना है वाला तो है। ये आपके लिए पूरा सेटअप है। आपके पास स्पीकर्स हैं, आपके पास ऑडियो इंटरफेस है, आपके पास माइक्रोफोन है, यू कैन गो फॉर इट। तब एक और म्यूजिक जो बना प्रो सकते लेवल की जो ऑडियो Pro level रिकॉर्ड है वो वो सब यही यूज करते हैं। यही है। यही है। तो जितने भी जो मतलब ऑडियंस म्यूजिक एंजॉय करती है वो इन्हीं से ही रिकॉर्ड किया जाता है। Yes, वो इन्हीं पे मिक्स करती है, इन्हीं पर रिकॉर्ड करती है इन माइक्रोफोन पे। ये वन ऑफ द गुड ऑडियो इंटरफेस है। सेकंड है सनाइजर। ये तो मतलब मैंने कहीं काफी annoying बार देखा है सबके लिए, सबके लिए। बट सनाइजर में एक नया प्रोडक्ट आया करके, ठीक है, ये नया है। स्पेक्ट्रा। यस, ये स्पेक्ट्रा सो गाइस ये नए वायरलेस माइक्रोफोन है माइक्रोफोन और IEM इन ईयर्स दोनों एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं इसमें। और ये आई होप सो साहिल फिल्म्स पे अब जल्दी ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी क्या खूबी है? खूबी इसमें ये है कि आपको माइक्रोफोन और इन ईयर्स दोनों एक ही में अटैच हो सकते हैं। ओके और ये 32 चैनल एक ही सिंगल रैक माउंट पे अटैच हो सकते हैं। पहले ऐसा नहीं हो सकता था कि आपको 32 ये रैक माउंट भी 32 लेने पड़ते थे अगर 32 चैनल चाहिए, बट अब एक सिंगल रैक माउंट ही आपके लिए वर्क ऑन करेगा। 32 माइक और 32 IM एक ही तो में ऑडियो क्वालिटी में भी डिफरेंस मिलने वाला है हमें या वो सेम? बेहतर 32 बिट। यस, 32 अच्छा। बिट फ्लोट पे आप जा सकते हो अब इस पे। टेस्कैम का जो नाम है ना, टेस्कैम Yes, Tascam। टेस्कैम का जो नाम है आपने बहुत पहले सुना होगा, बीच में थोड़ा सा गायब हो गया था, बट ये फिर से आ चुका है ब्रांड। और उनका एक प्रोडक्ट है ना मुझे काफी पसंद आया। इसको देख के आपको याद तो आ गई होगी एक पर्टिकुलर ब्रांड के डिवाइस की, बट भाई ये मतलब उससे काफी ज्यादा ये टैकी फील हो रहा है। सो गाइस कितना बड़ा डिस्प्ले प्रोवाइड कर दिया तो आप हर चीज को बेहतर तरीके से मॉनिटर कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ इवन टेस्कैम। इसमें आप अगर इसमें पोर्टा जाओ, कैप्चर setting में X8 लॉन्च, आप मल्टीपल थिंग्स कर सकते हो। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करना है आप वो भी कर सकते हो इसमें। ओके ओके। तो इसमें कितने चैनल्स मिल जाते हैं? इसमें 8 चैनल मिल जाते हैं। इसमें आप 8 चैनल, 4 XLR, 2 ये इनबिल्ट माइक्रोफोन आते हैं और 3 ही माइक्रोफोन्स आप इसमें लगा सकते हो। ओके ओके। For the camera। 3.5 mm जैक के Yes, थ्रू। ये कैमरे के साथ अटैच यार ये काफी मतलब काफी टैकी फील कर रहा है ये, मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि मेरे किट में होना चाहिए। इवन ये कैमरे के ऊपर भी अटैच हो सकता है। तो साहिल जी ये क्या चीज है यार, ये बताओ भाई, इतने सारे XLR पोर्ट्स इनपुट और आउटपुट ये देखने को मिल डांटे रहे पे 16 इन 16 आउट दे सकता है डांटे पे। ठीक है। इसलिए ऑडियो ऑन IP। हाँ। तो आप इसको स्टेज पे या किसी भी रैक पे लगा के आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। इस ये ऐप के साथ आता है अपने, तो आप इसमें क्वांटम पावर गेन कंट्रोल सीख सकते हो। इवन ये कनेक्ट हो सकता है इस ऑडियो मिक्सर से। दिस इज ऑडियो मिक्सर फॉर अगर Insane। आप लाइव शोज देखते हो तो हाँ, ये लाइव हाँ, शोज में हाँ, सबसे हाँ। ज़्यादा यही यूज़ होता है। तो ये भी मार्केट में अब दिखने वाला है। यस, सब जो टेस्कैम में आपने देखा, ये सारा प्रोडक्ट्स सब देख सकते हो आप। सो गाइस आप ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। टेस्कैम के सारे डिवाइसेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और भाई ये मुझे बहुत पसंद आया, इसकी मैं डेडिकेटेड एक वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर आपको एक प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपनी वीडियोस में, तो कुड बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ये मुझे बहुत पसंद आया। बाकी ये तो है ही, और भाई साहब वो अगर वो सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो मैं पाजी का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनको कॉल करके परेशान कर सकते हैं डेफिनेटली, किसी भी वक्त, कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी टाइम। ठीक है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑल द डिटेल्स विल प्रोवाइड। तो इसमें क्या है, कुछ थोड़ा सा मुझे बताओ, इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। बेसिकली ये डांटे बेस है। इसमें एनालॉग पे XLR ऐसे ही XLR दे रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा डांटे दे रखा है। तो अभी मेरा सिस्टम डांटे पर है और मेरा म्यूजिक ऑटोमेटिकली चल रहा है। ओके डांटे टू एनालॉग कन्वर्ट कर रहा है टू दैट स्पीकर जो हाँ। बेसिकली वहाँ पर प्ले हो रहा है। गाइस वहाँ से आउटपुट आ रहा है। यहाँ से हम सेंड कर रहे हैं वहाँ पर, तो हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। बेसिकली ये जितने भी लाइव शोज होते हैं वहाँ पर यूज़ होता है। सो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे यार। ये भाई मेरे पीछे एक स्टॉल है ग्रास वैली के नाम से, और इनके पास भाई इनसेन प्रोडक्ट रहने वाले हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, ऑन एयर जाने के लिए, ठीक है। मल्टीपल कैमरेज को हैंडल करने के लिए। तो मैं एक छोटा सा टूर देने वाला हूँ आपको कि किस तरह से इनका सिस्टम काम करता है। भाई काफ़ी मतलब मैंने पहली बार देखा और मेरा तो दिल खुश हो गया भाई, क्या अमेजिंग, मतलब इस लेवल पे टेक्नोलॉजी काम कर रही है, ठीक है। हम जो डेली लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हैं ना भाई, वो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ ग्रास वैली। सो भाई ये देखो इनसेन, ये है लाइव प्रोडक्शन कैमरास। सो भाई ये देखो, ये जो मैं आपको कैमरा दिखाने वाला हूँ ये जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है। देखो ये है फ्यूजिन का 24-300 डुअल लेंस, और भाई ये है DX, इसका मॉडल नंबर बताता हूँ भाई, ये है DX 180 कैमरा जो कि आप देख रहे हो।
अब स्पोर्ट्स में आपने यू देखा होगा इन कैमरेज को, और भाई ये क्या मस्त सेटअप लगा रखा है कि एक ये रहा इनसे DX135 कैमरा। अगर आप चाहते हैं मैं इस कैमरे की पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँ तो वो भी मैं लेके आऊँगा। और एक कैमरा ये रहा DX150 कैमरा, जो कि भाई साहब इनसेन रहने वाला है। और आप देखते हैं, आप जब क्रिकेट मैच यूज़ करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स कुछ भी लाइव अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं, भाई साहब इन्हीं कैमरे से शूट किया जाता है। और काफ़ी इंसेन है यार, क्या सेटअप लग रहा है देखो। सो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जब भी आप मल्टीपल कैमरेज कुछ देखते हैं, कुछ न्यूज़ चैनल हो गया या फिर कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी जब रिकॉर्ड की जाती है कैमरेज के थ्रू, तो भाई वो कंट्रोल कैसे होती है। तो वो कंट्रोल होती है कुछ इस तरह के सेटअप से। भाई ये देखो, अब आप इतने सारे बटन्स आप देख के आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे। भाई मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि आखिर ये बटन्स काम क्या करते हैं। तो ये है भाई आपके कैमरे प्रोडक्शन को हैंडल करने के लिए कि आप अपने व्यूवर्स को किस टाइम क्या कौन सी फुटेज आप दिखाना चाहते हो। 190 कैमरे तक आप एक साथ कंट्रोल कर सकते हो। भाई ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। आपको लग रहा होगा बहुत छोटा नंबर है, नहीं ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। 190 कैमरेज, आप सोच रहे हो 190 कैमरेज को हैंडल करना आसान नहीं है, बट भाई ग्रास वैली ने इसको भी आसान बना दिया है। सब कुछ अच्छे तरीके से आपने रिकॉर्ड चल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद ये डेटा जाएगा कहाँ पर, आपको एडिट भी तो करना है, ठीक है। तो ये था लाइव प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन स्विचर, और ये है LDX1000 सीरीज। आप सोच रहे होंगे छोटा सा ये डिवाइस क्या है, तो अभी बताता हूँ आपको। सो गाइस ये जो डिवाइस है ना, टेस्ट एंड मेजरमेंट करने के लिए आप देख रहे हो। अगर आपको कुछ समझ आए तो भाई कमेंट करके बताना। इसमें बिट, SDI फॉर्मेट, CRC, स्टेटस, ठीक है। मैं स्विच कर सकता हूँ मल्टीपल कैमरेज में। ये देखो, और देखो एक फीड यहाँ पर आ रही है। अब इस वीडियो को आप एडिट कहाँ करेंगे, ठीक है, कहाँ पर जा रहा है ये डेटा, तो मैं आपको लेके चलता हूँ एक अलग यूनिट पे। सो गाइस रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, कैमरास हैंडल हो रहे हैं। तो अब मैं आपको लेता हूँ ये डेटा आखिर जा कहाँ पर रहा है। तो ये जा रहा है भाई क्राफ्ट एडिटिंग पे। यहाँ पर ये सारी फीड आ रही है, जितने भी आप कैमरेज का फीड ले रहे हैं, ठीक है। ये अलग अलग कलर्स, आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। और ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो रहा कैमरेज में, यहाँ पर आके ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब आपको एडिटिंग करना है, लाइव एडिटिंग करना है या कुछ भी करना है आपको, ठीक है, अपने डेटा के साथ, तो भाई साहब वो आप यहाँ पर आके करें। लाइव जो चल रहा है उसको एडिट कर सकते हैं, या अगर कोई लाइव भी नहीं है तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा कंट्रोल आपका यहाँ पर रहने वाला है। जो फाइनल डेटा है भाई वो यहाँ पर जाएगा। एंड गाइस देखो, अगर जब भी कुछ लाइव चल रहा होता है, बीच में एड्स आती है ना, वो एड्स कैसे आती हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सो भाई वो एड्स कुछ ऐसे आती है, ये देख रहे हो, TCR प्ले आउट। तो यहाँ पर हर चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। ये 24/7 ये एक्टिव रहता है, ये लाइव रहता है, क्योंकि जब भी आप कुछ भी मैच या कुछ भी ऑनलाइन कंटेंट कुछ कंज्यूम करते हो तो बीच में जो ऐड आता है ना, वो भाई इसी सिस्टम की वजह से आता है। और ये सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है ग्रास वैली ने। अगर आप 90s के हैं तो आपने रेडियो तो ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, तो वो कैसे काम करता है देखो भाई साहब, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कुछ देखो, ये कुछ ऐसे डिवाइस रहने वाला है, और यहाँ से आप आकाशवाणी सुनते थे, ठीक है। यहाँ से ऑडियो को मॉनिटर किया जाता था, और ये कुछ इस तरह के टावर्स होते थे जो अभी भी हैं। सो गाइस ये है सनराइज एल्गाटो का नाम तो आपने सुना होगा। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो भाई साहब ये बहुत बड़ा नाम रहने वाला है। मिस्टर तिवारी जी जो कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं एल्गाटो के डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में। तो तिवारी स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहिल फिल्म्स पे। थैंक यू सर, थैंक यू। सो प्लीज़ एल्गाटो के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। सो एल्गाटो, जैसा आप जानते हैं कि एल्गाटो इज़ बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स डिवाइसेस बनाती है हमारे स्ट्रीमर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, पॉडकास्टर के लिए एंड ब्रॉडकास्टर के लिए। सारे डिवाइसेस, पूरा इंटायर रेंज इस कम्युनिटी को कवर करने के लिए हम बनाते हैं, जिसमें हमारे पास पॉडकास्ट के लिए पॉडकास्ट माइक है वेब DX, ये XLR बेस है। इसके साथ हमारा वेब आर्म आता है। वेब आर्म अलग से लेना पड़ता है, वेब DX अलग से लेना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रीमिंग के लिए हमारे पास एंट्री लेवल में माइक्रोफोन ये वायरलेस है? नहीं सर, नहीं USB टाइप C है, ठीक है। ये है वेब नियो, हाँ वेब नियो मॉडल। ये बेसिकली हमने नियो सीरीज जो बनाया है एल्गाटो ने, नियो सीरीज में हमारे पास माइक आता है, स्ट्रीम डेक आता है, ठीक है।
और कैप्चर नियो कार्ड, कैप्चर कार्ड आता है। ये नियो सीरीज हमने अभी लॉन्च किया है बेसिकली फॉर दोज यूट्यूबर स्ट्रीमर जो अभी शुरू किए हैं और स्ट्रीमिंग में यूट्यूबिंग में अपना काम भविष्य खोज रहे हैं, फ्यूचर कर रहे हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स कम्युनिटी है वही सोचती है कि हम यूट्यूबर बने या स्ट्रीमर बने या कंटेंट क्रिएटर बने। मैं भी ये सोचता हूँ। ठीक है, तो उनके पास उतना बजट नहीं होता है कि वो उतना हाई रेंज के प्रोडक्ट लाइन को अफोर्ड कर पाए। ठीक तो है। इसलिए हमने एंट्री लेवल में तो ये अलग अलग परचेज कर सकते हैं, ये कॉम्बो है? नहीं, अलग अलग परचेज कर सकते हैं सर, कोई कॉम्बो नहीं है। ये काफी कूल लग रहा है, ये कलर भी चेंज हो रहा है, ये कैसे काम करता है ये? मैं बता रहा हूँ सर। सो उसके बाद से हमारे पास माइक में वेव 3 है। दिस इज स्पेशली फॉर द स्ट्रीमिंग के लिए डिजाइन किया गया है। तो माइक में हमारे पास 3 माइक है जो मैंने आपको बताया, 1, 2 and 3। के बाद से हमारे पास डिवाइस आती है सर कैप्चर कार्ड। कैप्चर कार्ड में हमारे पास 2 तरह के कैप्चर कार्ड आते हैं। एक आपका एक्सटर्नल आता है जिसमें वेव नियो कैप्चर कार्ड है, 4K S कैप्चर कार्ड है और उससे एडवांस 8K पे चलता है। 8K तक हम कर सकते लाइव हैं, जा सकते हैं। लाइव जा सकते हैं। ये हमारी एक डिवाइस है, स्ट्रीम डेक इसको कहते हैं हम लोग। बेसिकली दिस डिवाइस आर कस्टमाइज कंट्रोल पैनल। तो एक एक की को आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के हिसाब से। जो भी एप्लीकेशन आप रेगुलरली यूज करते हैं उसके लॉन्च को आप यहाँ पे लॉन्च आइकॉन को यहाँ कस्टमाइज कर सकते हैं, एज वेल एज उसके जो कमांड्स हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे हमने यहाँ पे एक्सेल्स के प्लगइन डाले हुए हैं। तो एक्सेल में अगर एक नया सीट खोलना है तो आपको माउस क्लिक करके ओपन में जाना पड़ता है, न्यू करना पड़ता है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, हाँ। तो सारे के सारे एक्सेल के जो हॉट कीज है वो अब यहाँ पर आप पुट ऑन कर सकते हैं। डाल दिया है और यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एडोब फोटोशॉप और एडोब प्रीमियम, OBS स्टूडियो के जितने हॉट की या टूल्स हैं सिर्फ इसी डिवाइस में कर सकते हैं हम? किसी में भी कर सकते हैं। स्ट्रीम डेक के किसी में भी कर सकते हैं। वेरिएंट है सर, 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन इज द 5 वन। ओके, ठीक है, ये सबसे लेटेस्ट है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे लेटेस्ट है। दिस इज बेसिकली यूज फॉर, दिस इज स्ट्रीम डेक स्टूडियो। ये बेसिकली यूज होता है सर लाइव टेलीकास्ट के लिए, लाइव इवेंट के लिए, ब्रॉडकास्ट के लिए एंड न्यूज चैनल्स इनको यूज करते हैं सर। यहाँ पे सारे प्लगइन्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग के, ब्रॉडकास्टिंग के और पॉडकास्टिंग के जितने भी फेमस सॉफ्टवेयर्स हैं उनके सारे प्लगइन्स हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट एल्गाटो के वेबसाइट पे आपको मार्केट प्लेस से मिल जाएगी। ठीक है, जिससे आपके जो मल्टीटास्किंग जो है, आपको माउस पे ज़्यादा निर्भर होना पड़ता है, वो निर्भरता छूट जाएगी और मल्टीटास्कर आप बन जाएंगे। से लाइक अभी आप मान लीजिए कोई किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं और आपको अचानक याद आया कि यार ये भी करना था, तो आपको माउस यूज न करके यहाँ से जस्ट 1 क्लिक एंड यू गो टू दैट एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। उस एप्लीकेशन का जो प्लगइन्स है या हॉट कीज है वो भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब अभी तक लगता था कि भाई एडिटिंग के लिए ही था, मेरे को तो ये एक्सेल के लिए देख के मैं थोड़ा सा शॉक हो गया कि इस तरह के सॉफ्टवेयर के लिए भी आप इन डिवाइसेस को आप यूज कर सकते हो। जी, वेब स्ट्रीम डेक नियो, हाँ ठीक है सर, 8 की के साथ आता है। इसके बाद ये है, इसके बाद से स्ट्रीम डेक MK2 आता है 15 की के साथ। ठीक है, उसके बाद स्ट्रीम डेक प्लस आता है आपका 8 की प्लस 4 नॉब्स। इन नॉब से आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं सर। देन आता है स्ट्रीम डेक एक्सेल 32 की। उसके बाद से आता है सर हमारा स्ट्रीम डेक स्टूडियो, जो मैंने आपको पहले बताया कि लाइव इवेंट के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए और आपका टीवी न्यूज़ चैनल के लिए यूज होता है। इसके बाद से हमारे पास सर ऑडियो मिक्सर है, वेब XLR। ये इनपुट लेता है सर XLR केबल से और आउटपुट इसका जाता है टाइप C से सर। ठीक है, इस के साथ हम वेब लिंक बोल के सॉफ्टवेयर देते हैं। ठीक है, जिसके साथ आप 7 ऑडियो को मिक्स कर सकते हैं सर। 7 ऑडियो को अगर आप चाहें तो मिक्स कर सकते हैं। बेसिकली ये जो डिवाइस है ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होती है और ऑडियो मिक्सिंग के लिए यूज होती है सर। ये प्रोडक्ट लाइन है सर एल्गाटो टेलीप्रॉम्प्टर। ठीक है, टेलीप्रॉम्प्टर में हमारे पास 2 वेरिएंट है सर। एक वेरिएंट है 9.6 इंच, जो ये 9.6 इंच आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, इसके साथ डिस्प्ले यूनिट इनबिल्ड है। ठीक है, जबकि दूसरे टेलीप्रॉम्प्टर में इनबिल्ड नहीं आता है। अपग्रेड वर्जन है सर टेलीप्रॉम्प्टर एक्सेल, वो 15.6 इंच का है, इससे बड़ा है। और सबसे बड़ा बात है कि हमारा जो टेलीप्रॉम्प्टर है बहुत ही कॉम्पैक्ट है, तो आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ये टेलीप्रॉम्प्टर इतना छोटा सा है,
आप कभी भी कहीं भी कैरी कर सकते हैं, पोर्टेबल है बहुत। जितने भी कैमरा अवेलेबल हैं जिनसे आप वीडियो करते हैं, फोटो करते हैं, सारे के हम आपको ब्रैकेट्स देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने अभी वेबकैम लगा के रखा है, तो वेबकैम का ये ब्रैकेट है। अच्छा। अगर आप यहाँ पे चाहें तो अपना ये आप जो कैमरा यूज कर रहे हैं, अच्छा, FX3 भी लग जाएगा। हाँ, वो भी यूज हो जाएगा। जस्ट ये ब्रैकेट को खोल देना है। क्या प्राइस रहने वाला है इसका, कुछ आइडिया? इसका 9.6 इंच टेलीप्रॉम्प्टर का दाम सर 26,000। 26,000। सो गाइस, त्यागी जी ने बहुत कुछ ज़्यादा ही डीप में हमें इन्फॉर्मेशन दे दी है। थैंक्स टू त्यागी जी। इन डिवाइसेस को, ठीक है, एल्गाटो के कोई भी डिवाइसेस को अगर आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना चाहते तो या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते तो मैं त्यागी जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आप इत्मीनान से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। तो भाई आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह, जहाँ पर न्यूज़ स्टूडियो में जो टैली प्रॉम्प्टर मतलब एंकर जो बैठा होता है भाई, वो कैसे अपनी स्क्रिप्ट को देखता है, तो कुछ इस तरीके से ये है कुछ टैली प्रॉम्प्टर्स। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि अलग अलग साइजेज़ में अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। यार ये देख रहे हो कितना बड़ा टैली प्रॉम्प्टर है, यहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा होता है, ठीक है, और ये मिररिंग होके हमें सीधा दिखता है। और यहाँ देख रहे हो ये मिरर है भाई, और पर ये हमें इस तरह से लगता है कि भाई सामने ना कोई स्क्रीन चल रही है। तो स्क्रिप्टिंग के लिए, लाइव शोज़ के लिए, लाइव स्पीच के लिए, रिपोर्टिंग के लिए भाई साहब टैली प्रॉम्प्टर होना मस्ट है। और यार ये देखो यार, ओ कॉर्नर का भाई साहब देख रहे हो ट्राइपॉड भाई। चलो इसकी कॉस्ट जानते हैं। इसकी कॉस्ट कितनी है? 4 लाख रुपीज़। सिर्फ हेड या लेग कंप्लीट? सो गाइस 4 लाख रुपए कीमत है इसकी ट्राइपॉड की। 40 किलो तक भाई साहब आराम से वेट को हैंडल कर सकता है। Hi, myself Abhishek Misra. I am the AVP of Vencisco Technologies Limited. So हम लोग एज ए सिस्टम इंटीग्रेटर वर्क करते हैं। एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर वी आर इम्पैनल्ड पार्टनर ऑफ इंडिया AI मिशन Vencisco Technologies Limited. वी हैव आवर पार्टनर्स जिनके लिए हम लोग रीसेलिंग करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पार्टनर्स, सिस्को, रेड हैट, जो लॉट ऑफ पार्टनर्स। आवर क्लाइंटेल्स यू कैन सी दैट वी आर इम्पैनल्ड विद NIC, निक्सी। हम लोग बहुत सारे PSUs के साथ काम करते हैं, रेलटेल, TCIL, ITI, ये सारे जो भी PSUs हैं उन सब के साथ भी हम लोग काम करते हैं। मेनली हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर वर्क करते हैं AI सर्विसेज के डोमेन में, डेटा सेंटर के डोमेन में, मल्टी क्लाउड सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एडवांस इंटीग्रेशन सर्विसेज है हमारे पास, OTT ऐप हम लोग डेवलप करते हैं, AI सर्विलांस, ड्रोन सर्विलांस, SD-WAN सोल्यूशन, वाईफाई सोल्यूशन और सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस में हम लोग डील करते हैं। CMI लेवल 5 सर्टिफिकेशन है हमारे पास, सारे ISO सर्टिफिकेशन है हमारे पास। इसका मतलब ये है सर कि हम लोग जो भी क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आती है, जो भी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट आती है या कोई कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट आती है, उन सारे कस्टमाइजेशन के ऊपर हम लोग काम करते हैं। हमारा एक बिगेस्ट अचीवमेंट है सर वेब्स OTT, जिसके ऊपर हम लोगों ने काम किया। इट इज़ नॉट ओनली दी OTT सर, इसमें हम लोगों ने क्या काम किया, कंप्लीट इंटरटेनमेंट पैकेज रखा हुआ है सर, जिसमें रेडियो के भी चैनल्स हैं, लाइव चैनल्स आप देख सकते हैं, जो लाइव न्यूज़ के चैनल्स होते हैं वो सब देख सकते हैं, प्लस जो भी इंटरटेनमेंट मीडिया से रिलेटेड जो भी मूवीज़ आती हैं, सीरियल्स आते हैं, उन सारी चीज़ों को आप एक सिंगल OTT प्लेटफॉर्म पे वो कर सकते हैं। अभी इसको हम लोग कमर्शियलाइज ई-कॉमर्स पोर्टल के साथ भी जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं। ये सारे हमारे पास सॉल्यूशंस हैं सर, और हम लोग AI इंडिया मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, और हम लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर सर काम करते हैं। तो अगर किसी को भी कोई भी क्वेरीज है जो ऐसे मीडियम के लिए कोई एक सिस्टम इंटीग्रेटर सर्च आउट कर रहे हैं, तो दे कैन लॉग इन टू आवर वेबसाइट www.vencisco.com, या वो लोग पिंग कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी है और हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे, और वो हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ मंजीत सिंह नागर जी को, जिन्होंने एक ऐसे इवेंट को, जो कि बहुत सारे लोग ऐसे इवेंट्स में जा ही नहीं पाते हैं और उनको पता नहीं होता है कि इन इवेंट्स में होता क्या है। एक्चुअली ब्रॉडकास्टिंग इंडिया का जो ये इवेंट है BES, ये अगर आप देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट है सर, और यहाँ पे प्रसार भारती, दूरदर्शन के सारे लोग मिल करके इस इवेंट को पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं। तो थैंक्स टू मंजीत सिंह नागर जी, जो कि एक इनिशिएटिव लिया और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। तो ऐसे सर आप करते रहें काम, और इससे मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को भी, क्योंकि हम लोग अपने कंटेंट को प्लेटफॉर्म्स पे डाल पाते हैं और आप लोगों के जरिए उन लोगों तक पहुँच पाते हैं जिनको ये सारे सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। सो गाइस, BES एक्सपो 2024 को यही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार प्रोडक्ट के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। शूट करिए, स्वस्थ रहिए, क्या पता बनाते बनाते कुछ अच्छा सा और मिल जाए, मैं और एक्सप्लोर कर लूँ। सो गाइस, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।